नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में कि किस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो वर्ग क्या होता है जान लेते हैं। जब किसी दी गई संख्या की उसी संख्या से गुणा की जाती है तो वह प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5, यहाँ पे उदाहरण देखिए 5 का वर्ग। जैसे 5 का वर्ग है तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होता है 5 गुणे 5 ही होता है। वही यहाँ पे परिभाषा में कन्वर्ट करके लिखा गया है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये तो था परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे कुछ और भी परिभाषाएं दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दी गई वर्गमूल क्या होता है। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह रूट, जिसे रूट बोलते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो पता है सभी को, आप भी जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है देखिए। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम माना m हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या m/2 होती है। ये हो गया एक फार्मूला और है नीचे यहाँ पे देखिए। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या विषम जो कि माना m हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या m+1/2 होती है। अभी इनका आगे प्रश्नों में इनका यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण वर्गमूल दिए गए हैं। जैसे √2 का होता है 1.414, √3 का होता है 1.732, √5 का होता है 2.235, 2.236 और √6 का होता है 2.449। यहाँ पे देखिए √7 का होता है 2.646, यहाँ √10 का होता है 3.162। आते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि x अपान √0.09 बराबर 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता ही होगा 0.09 का मान कितना होता है। 0.09 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3। इसको 0.3, जब इसको 0.09 का रूट निकालेंगे तो 0.03 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/0.3 बराबर 12। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी। तो x बराबर 12 गुणे 0.3 बराबर 3.6। 3.6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या कहा गया है। 32 है -√32 माइनस √128 प्लस √50 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको किस प्रकार में तोड़ना है, सभी को तोड़ लीजिए। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 5 हो गया, ये रूट में हो गया। और माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हो गया 16 दूनी 32 गुणे 64 गुणे 2 128, ये लिख लिए। अब यहाँ 50 को क्या लिख सकते हैं, +5 गुणे 5 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जोड़े बना के हम वर्ग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 निकल के आएगा तो 4√2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दो संख्या निकल जाएंगी तो 4√2 हो जाएगा। 4√2 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो 2 की पावर 3 यानी 8√2 निकल जाएगा, माइनस का 8√2। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 संख्या 5√2 निकल जाएगा, 5√2। अब यहाँ पे देखिए संख्या सेम हो गई तो अब हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। √2 और ये जो संख्या 5√2 और 4√2 ये जुड़ जाएगी।
5√2 और 4√2, तो 9√2 हो जाएगा। माइनस कितना घटाएंगे, 8√2 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 1√2, यानी √2 बचेगा। अब √2 का मान क्या होता है आप बताइए, 1.414 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1.414, ऑप्शन नंबर पहला। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही अगला प्रश्न आप करिए। यहाँ पे देखिए 16 किसका होता है, 4 का। यहाँ 160 है, अब यहाँ पे 128 है। इसी प्रकार आप तोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 128 का क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे वही 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 गुणे 128, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 160। 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने हल किया था तो या इसको हम लिख सकते हैं 8√2। अब यहाँ पे क्या लिख, 160 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4√10, 4√10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -16 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। अब सभी का मान डाल दीजिए। √2 का मान पता है आपका क्या होता है, 1.414। √10 का मान क्या होता है, √10 का मान होता है 3.162। √10 बराबर 3.162। अब इस सभी का मान कर देंगे तो 8 गुणे आ जाएगा 1.414 प्लस 4 गुणे 3.162 -4। अब इसका और इसका जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.960 -4, तो आ जाएगा 19 जब यहाँ 23 से अब ये 4 घटाएंगे तो 19.96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 225 और ये 154 और ये 156 12 ये किस प्रकार से हल होंगे, तो 225 किसका होता है, 15 का। अब ये आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा 154 और 15 कितना होता है, 169। कितना होगा, 169 किसका होता है, 13 का होता है। इसका पूरा मान आ गया हमारे पास 13, और 156 और 12 और 13 कितना हो जाएगा, 156 और प्लस 13 और 12 25। अब इसको आप रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको तो बताया था मैंने अभी। ये यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, 2 संख्या 5 होता है 5 में। अब 156 किन 2 वर्गों के बीच में है, तो आप कहेंगे कि 12 और 13 में है, तो 12 ले लीजिए, तो 12 125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। यदि √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, 25 जोड़ दीजिए, 144 और 25। 144 और 25 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169/144। ये रूट में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे आके आ जाएगा 12 इधर हो जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा 12 + x/12। यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 13 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 बराबर 12 + x/12 आ जाएगा। इस 12 से इस 12 कट गया, यहाँ 13 और यहाँ पे 12 है, तो x बराबर आ जाएगा 13 में से 12 जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। यदि √x + 2
238 बराबर 360 का 4/5 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, करना होगा। 360 का 4/5, 360 का 4/5 निकाल लीजिए। 5 से इसको कर, 5 से 35, 5 दूनी 10 और 72 और चौके कितना होता है, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288। अब यहाँ पे आए √x प्लस 238। अब 238 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 238, बचा कितना 0, 5, 50 बचा। और 50 का √x बराबर 50 और x बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। यदि √32.4/√x बराबर 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे भी वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर भी वर्ग कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 32.4 बटे x आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 और 32 8 और यहाँ पे 0.1। 8.1 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है 36.1 और 102.4 किसके बराबर है। तो आपको पता ही होगा, इसको पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, 361 हो जाएगा अपन 1024 हो जाएगा। पूरे का हमको रूट निकालना है। तो 361 किसका होता है, 19 का होता है। और 1024 किसका होता है, 32 का होता है। तो 29 बटे 32 हो जाएगा। लेकिन हम 1024 को हम निकाल कर भी दिखाएंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, आप इसको ब्रेक कर दीजिए दो संख्याओं को। और यहाँ पे 4 है तो 4 किन दो वर्गों के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि एक 2 में आता है, एक 8 में आता है। तो अब ये यहाँ पे देखिए 10 जो है 10 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में होता है। तो 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 19 बटे 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे दिए गया 0.289/0.121। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लीजिए आप 0.289 बटे 0.00121। यहाँ पे 3 2 5 संख्या है, यहाँ पे कितना ही है संख्या है, 3 है। और यहाँ पे तो हम जब यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा 28900 बटे 121 हो जाएगा। जब इसका रूट निकालेंगे तो ये होता है पूरा 17 का होता है। तो 170 बटे 11 170 बटे 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0.08981 है, 81 गुणे 0.484 484 हो गया। अब यहाँ पे बटे में देखिए क्या दिया गया है, 0.0064 गुणे 6.25 ये दिया गया है। आपको हल करना है तो आप हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। ये किसका होता है, ये होता है 9 का। और यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, ये 22 का। जब पॉइंट रिमूव करके सभी पॉइंट रिमूव करके आप जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 का। अब यहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये 64 पॉइंट है तो ये 8 का हो जाएगा।
अब ये जो 625 है, ये 625 किसका होता है? 25 का होता है। तो आप इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 25 अट्ठे यहाँ पे हो जाएगा 200, और ऊपर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 99 अपान 10 आ जाएगा। तो 9.9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 0.99 हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे बटे में 100 था ना। यहाँ पे देखिए 198, फिर से देखते हैं, 198 बटे 200 था। यहाँ से 2 से काटिए, 100 आ गया। अब यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 99। अब ये 2 अंक हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना, तो 0.99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 75.24 रूट में है और प्लस रूट में एक्स भी है, और यहाँ पे देखिए 8.7 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, दोनों पक्षों में आप स्क्वायर लगा दीजिए, बहुत साथ स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75.24 आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75.8641, 85.8641। अब यहाँ से x का मान, या जब x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा। 75.8641, 75.8641 में से आप घटा दीजिए ये 75.24, 75.24 आप घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0.6241, 0.6241। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 72 है, -18 है, यहाँ पे भाग 12, इसको कैसे हल करेंगे? 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, 72 के टुकड़े करना है, 18 के टुकड़े करना है और 12 के टुकड़े करना है, ऐसे कि सभी सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए रूट 72 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुणे 2 रूट में, ये 36 है। अब यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2 रूट में। अब यहाँ बटे 12, 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे रूट 3। एक सेकेंड, रूट में रहेगा ना सब, 4 गुणे 3 रूट में, ये आ गया। अब आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे 36 है तो 36 का हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पे √2। अब यहाँ पे 9 है, 9 जो है 9 किसका होता है? माइनस का 3, और √2 हो जाएगा। बटे में कितना है? 4। 4 का क्या हो जाएगा? 2√3, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल कर लीजिए। 6√2 में से 3√2 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3√2, 3√2 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ 2√3। तो ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। 5 इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे देखिए कैसे हल करना है इसको। यहाँ पे 5 गिनिए कितनी बार दिया गया है? 5 कितनी बार दिया गया है? तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 5 जो है 6 बार दिया गया है। तो हम इसको इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं देखिए। तो यहाँ पे आ जाता है n। फार्मूला क्या होता है देखिए, n की पावर होता है 2 की पावर। यहाँ पे ये जो संख्या है
यहाँ पे देखिए 2 की पावर जो है नंबर ऑफ संख्या, मतलब संख्या कितनी बार होती, रिपीट होती, कितनी बार। यहाँ पे लिख लीजिए कितनी बार, और उसमें से आप एक घटा दीजिए बस। आप अब बटे में 2 की पावर, जो जितनी संख्या होगी उतनी, जितनी संख्या 2 की पावर जितनी संख्या होगी उतनी, जितनी संख्या होती, देखिए हम हल करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो 5 आ गया, जितनी बार 5 है तो 5 आ गया, मेन संख्या बेस। फिर उसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, देखिए 2 की पावर कितनी बार है, 3 3 6 बार। तो 2 की पावर हम क्या लेंगे, 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 -1 हो जाएगा। बटे में इसके क्या रहेगा, बटे में रहेगा 2 की पावर 6, जितना है, 2 की पावर अब जितनी बार है उतना रहेगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ये। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 करेंगे, तोड़ेंगे तो हम कितना आता है, 2 की पावर 6 आता है 64। तो 5 की पावर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 - 1 बटे 64। अब इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, ये 64 में से 1 गज जाएगा तो 63 बटे 64 हमारा आ जाएगा, 5 की पावर 63 बटे 64, 63 बटे 64। आपको अगर नहीं भी, अगर जो चलो सूत्र आपको नहीं भी याद है तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 कर दीजिए, सीधी बात, 2 की पावर 6 कर दीजिए, और उसके ऊपर कर दीजिए 2, जितना है उसमें से 1 घटा कर के लिख दीजिए। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। ऊपर जितना है 1 घटा करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे 63। अब यही 5 की पावर, यही 5 की पावर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे 5 दिया है, यहीं पे आप 6 दिया होता, अगर जो 4 बार 6 दिया होता, सभी में रूट टंगा है, तो यहाँ पे क्या करिएगा आप, अगर हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो आप कैसे करेंगे। तो इसी में जितनी बार दिया है उतनी बार हल करके, और 2 की पावर करके माइनस कर दीजिएगा बस। जैसे 2 की, यहाँ 6 की पावर 4 बार, 4 बार दिया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो नीचे हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 15। अब यही 6 की पावर आ जाएगा 15 बटे 16, यही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, 225 किसका होता है, 15 का। अब 54 में 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 169। ये किसका हो जाएगा, 13 का। 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा का मान हो जाएगा आपका 13 और 108 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 121। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 और 25 जोड़िए तो हो जाएगा 36 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा आपका 6। और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, रूट में 16 बराबर 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले कुछ नहीं आपको करना है, इसके हम फैक्टर कर लीजिए और बस इसके फैक्टर कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। 294 के आप फैक्टर कर लीजिए, 294 को 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सते 14, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से काटिए, 7 1 सेकंड 7, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे तो इसके फैक्टर क्या मिले हमको, इसके फैक्टर क्या मिले हमको, 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3। तो हमको ये संख्या मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमको जो पैर मिल जाए, जोड़ा मिल जाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी जो बचा है इसको हम गुणा करके, यानी कि 294 में अगर जो हम 6 से गुणा कर दीजिए तो ये पूर्ण
वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 6 नाम 54 और 55 56 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 5 17, 1764। ये पूर्ण वर्ग है किसी ना किसी संख्या का। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट में करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।